आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में। यहाँ पर शब्द आया चर, तो पहले समझ लेते हैं कि चर और अचर क्या होता है। अचर राशि और चर राशि क्या होता है। चर राशि वह राशि होता है जिसका मान कांस्टेंट होता है, अर्थात कभी नहीं बदलता है, जैसे 1, 2, 3। और चर राशि वह राशि होता है जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। जैसे यदि हम कहें कि x का मान कितना होता है, तो x का मान कभी कभी 1 होता है, कभी 2 होता है, कभी 3 होता है, कभी 4 होता है, कभी 20 होगा, कभी -50 होगा। इसका मान हमेशा बदलते रहता है। इसलिए अक्सर हम लोग x, y, z को चर राशि मान लेते हैं। अब ये सवाल है कि जब चर को हम लोग x, y, z से दर्शाते हैं, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब हो गया कि वैसा समीकरण जिसमें दो चर होगा, अर्थात एक चर होगा x और दूसरा इसके अलावा कोई भी चर हो सकता है, जैसे y हो सकता है या z हो सकता है। तो हम देख लेते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का स्वरूप क्या होगा, कैसा हो सकता है दो चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें चरों की संख्या 2 होना चाहिए। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो सकता है, एक तो x हो सकता है, एक y हो सकता है। यदि इसके साथ हम लोग कोई भी एक अचर अर्थात कोई भी कांस्टेंट एक ले लेते हैं, तो इसके साथ मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं, इसके साथ 3 ले लेते हैं, और इसको हम लोग जोड़ने के लिए प्लस या माइनस बीच में लगा सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर प्लस लगा दिए, और चूंकि समीकरण है तो समीकरण का मतलब होता है बराबर का साइन होना चाहिए। तो बराबर दे करके कुछ नहीं है तो 0 है। तो हम कह सकते हैं कि 2x + 3y = 0। यह एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। यदि हम कहें कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का समीकरण युग्म क्या होगा, युग्म, अब देख लेते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप क्या होगा। तो इसका सामान्य रूप होता है a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा हो जाएगा a2x + b2y + c2 = 0। यह दो चर वाला रैखिक समीकरण एक है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण 2 है। ये दोनों को मिलाकर के हम कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म अर्थात जोड़ा। इसमें सवाल क्या पूछा जाता है, इसमें सवाल ये पूछा जाता है कि इन दोनों समीकरणों को मिलाकर के कितना हल होगा, अर्थात इसमें मूलों की संख्या क्या होगी। तो इसको पहचानने के लिए कुछ कंडीशन होता है। अब इसमें सवाल क्या पूछा जाता है, यदि दो चर वाला रैखिक समीकरण के युग्म दिया गया हो, तो इसमें पूछा ये जाता है कि ये किस प्रकार का समीकरण है, किस युग्म का है, इसमें मूलों की संख्या क्या होगी और इसका ग्राफ खींचने पर ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसके लिए कुछ शर्त होता है, कुछ कंडीशन होता है। इसमें जो x का गुणांक है और y का गुणांक है तथा जो कांस्टेंट है, इसका हम लोग रेशियो निकालते हैं, जैसे a1/a2 और b1/b2। यदि ये आपस में बराबर नहीं होता है तो ये अविरोधी युग्म होगा, अविरोधी युग्म होगा। और इसमें मूलों की संख्या क्या होती है, तो इसमें मूलों की संख्या केवल 1 होती है, केवल 1, अर्थात इसका केवल एक हल होगा। और इस प्रकार के समीकरण में यदि हम ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ खींचने पर इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी बनता है, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि x का जो गुणांक है, जैसे a1/a2, ये बराबर होता है b1/b2 के, और ये बराबर होता है c1/c2 के।
अर्थात जब तीनों बराबर होते हैं उस कंडीशन में वो किस प्रकार का समीकरण होगा, किस युग्म का होगा, तो वो आश्रित युग्म होता है, आश्रित युग्म होता है। उसमें हलों की संख्या कितनी होती है, तो उसमें हलों की संख्या या मूलों की संख्या अनंत होती है, अनंत अर्थात अनगिनत होती है। और उसका ग्राफ कैसे बनता है, तो उसका ग्राफ बनता है संपाती, संपाती बनता है। संपाती का अर्थ क्या होता है, जब एक ग्राफ के ऊपर जब दूसरा ग्राफ चढ़ जाता है तो उसे हम लोग संपाती कहते हैं, मतलब ग्राफ के ऊपर ग्राफ। तीसरा कंडीशन होता है कि A1 बटा A2, तीसरा कंडीशन क्या होता है, A1 बटा A2 ये तो बराबर होता है B1 बटा B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता है C1 बटा C2 के। इस कंडीशन में पूछा जाए कि वह किस प्रकार का समीकरण है, तो वह विरोधी प्रकार का समीकरण होता है, विरोधी युग्म का समीकरण होता है। और उसमें हलों की संख्या क्या होती है, उसमें हलों की संख्या कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, उसका कोई हल नहीं होता है। उसका ग्राफ खींचने पर ग्राफ कैसा बनेगा, तो उसका ग्राफ समानांतर होता है, समानांतर। है इसमें और क्या क्या सवाल पूछा जाता है और क्या क्या हम लोगों को पढ़ना होता है। रोका। और इसमें पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई समीकरण दिया गया हो, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। पूछा जाएगा कि इसमें कितना हल होगा, कितना हल होगा। तो चूंकि इससे पहले हम लोगों ने देखा कि कंडीशन से पता कर लेते हैं, इसको हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इन दोनों समीकरणों को हल नहीं करेंगे, हम लोग केवल कंडीशन से पता कर लेंगे इसमें कितना हल होगा। क्या करते हैं, A1 बटा A2 B1 बटा B2 निकालते हैं। तो जहाँ A1 का मान कितना है, तो 2 है, बटा A2 का मान कितना है, तो 4, और B1 का मान 3 है, B2 का मान कितना है, तो 6 है। इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालने पर ये कट जाएगा, 2 दूना 4 और ये 3 दूना 6। लेकिन हम लोग ये C का भी रेशियो निकालेंगे, तो C1 बटा C2 निकालने पर क्या मिलेगा, तो 5 बटा 7 मिलेगा। तो चूंकि यहाँ पर 1 बटा 2 आया, तो चूंकि A1 बटा A2 का मान 1 बटा 2 आया, B1 बटा B2 का मान 1 बटा 2 आया, लेकिन C1 बटा C2 का मान 5 बटा 7 आया। इसलिए यहाँ पर देखने को मिला कि A1 बटा A2 तो बराबर है, लेकिन ये B1 बटा B2 C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। तो ये कौन सा कंडीशन हो जाएगा, ये तीसरा कंडीशन हो जाएगा कि A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तो इसको हम लोगों ने देखा, यह विरोधी युग्म था, विरोधी युग्म। और चूंकि विरोधी युग्म का कोई हल नहीं होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ले लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। इसको यदि हम A1 बटा A2 B1 बटा B2 करें तो क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 2 बटा 5, 3 बटा 6,
यहाँ पर मिलेगा क्या 4/7। तो यहाँ पर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, तो ये अविरोधी युग्म हो जाएगा, अविरोधी। और अविरोधी युग्म का क्या होता है, तो केवल एक हल होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस समीकरण का केवल एक हल होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यदि समीकरण ऐसा हो x + 2y = 8, पहला समीकरण 2x + 4y = 16, दूसरा समीकरण। तो यदि हम A1/A2 B1/B2 चेक करें तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुपात 1/2, यहाँ पर 2/4 और यहाँ पर 8/16। काटेंगे तो ये 2 × 2, ये 8 दूनी 16, अर्थात आया कितना, तो 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 आया। तो देखने पर पता चला कि ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो ये कौन सा कंडीशन का फुलफिल करता है, तो ये करता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो ये कौन सा युग्म होगा, तो ये आश्रित युग्म होगा, आश्रित युग्म। और आश्रित युग्म में हम लोग जानते हैं कि इसमें हलों की संख्या कितना होगा, तो इसमें हलों की संख्या अनंत होता है, अनंत अर्थात अनगिनत हल होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा।